नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 2024 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लगता है ये पहले से तय है और विपक्ष को भी पता है कि 2024 के चुनाव में उनकी दाल नहीं गलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनने वाली है और इस बार कम सीटों से नहीं, बम्पर सीटों से सरकार बनने वाली है। इस बात पर कुछ दिन पहले मुहर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता राम गोपाल यादव की ओर से लगा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें लेके आएगी। उन्होंने भले ही ये मजाक में कहा हो, किसी और बात में कहा हो, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं, विपक्ष उसको जिताएगा, इंडी गठबंधन उसको जिताएगा और सारा का सारा विपक्ष मिलकर मानो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जी जान से जुट गया है। क्योंकि विपक्ष की हरकतें अगर आप देखेंगे और विपक्ष की जो काम करने का तरीका आप देखेंगे तो वो यही बता रहा है कि 2024 के चुनाव में आप ऐसा मैच खेल रहे हैं कि एक होता है ना कि आपको मैच खेलना है लेकिन सिर्फ खेलने के लिए आप खेल रहे हैं, क्योंकि पहले से पता है कि आपकी हार तो निश्चित है, लेकिन चूंकि खेलना है, पहले से तय है मैच, तो इसलिए आप खेल रहे हैं। क्योंकि आप हरकतें अगर देखेंगे विपक्ष की या इंडी गठबंधन की तो वो कुछ ऐसी है, बयानबाजी हो या संसद में हरकतें हो। लेकिन विपक्षी सांसद जो है वो भी अब ये जानने लगे, विपक्ष के बड़े नेता भी अब जानने लगे हैं कि 2024 की जो जंग है इतनी आसान नहीं है और ये हार इसमें लगभग तय है। और ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष के कुछ सांसदों के बयान हैं जो बता रहे हैं कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। और राहुल गांधी को एक तरह से आगाह किया जा रहा है कि आप एक और यात्रा की तैयारी करिए, सिर्फ आप यात्रा करिए, क्योंकि चुनाव तो जीतने वाले आप नहीं हैं। केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता है और देश की राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, जाना है और वो देश का मिजाज और मूड परखने की क्षमता रखते हैं। केसी त्यागी ने आज एक बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि हमने 1 साल बर्बाद कर दिया है और बीजेपी जो है वो जमीन पर काम कर रही है और हम सिर्फ अपने मनमुटाव को सुलझाने में लगे हैं। एक नाराज होता है उसको हम ठीक करने में लगते हैं, जब तक वो ठीक होता है तो दूसरा नाराज हो जाता है और हम अपना समय इसी में बर्बाद कर दे रहे हैं। और बीजेपी जो है वो जमीन पर अपने आप को मजबूत कर रही है और काम कर रही है, इसलिए उसको टक्कर देना जो है वो हम लोगों के बस की बात तो नहीं लग रही है। ये केसी त्यागी का बयान है। केसी त्यागी कह रहे कि बर्बाद कर दिया समय हमने, हम मनमुटाव दूर करने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 1 साल से काम पर जुटी हुई है 2024 को फतेह करने के लिए। तो हम एक तरह से उनका यह कहना था कि हम कैसे इनको टक्कर दे पाएंगे और फिर 2024 में हम नया एक बहाना लेके आएंगे, जी वो बैलेट पेपर से होता तो हम जीत जाते, ईवीएम है इसलिए हम हार गए। तो ये विपक्ष के नेता भी अब समझने लग गए कि 24 जो है वो विपक्ष के लिए दूर की कौड़ी है, क्योंकि समय बचा है नहीं। और जमीन पर आपने काम क्या किया है? तो आपने जमीन पर काम किया है, संसद के बाहर आप नौटंकी कर रहे हैं, कुछ बयानबाजियां कर रहे हैं और 3 राज्यों के चुनाव परिणाम जो है उन्होंने आपको आईना दिखा दिया है कि आपका जमीन पर क्या काम है। जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसमें 3 राज्यों में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता है पी चिदम्बरम, वो भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वो भी देश की मूड नब्ज टटोलने में माहिर है, उनका भी एक बयान आया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो पोलराइजेशन कर रही है, वो उसकी यूएसपी है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम इन राज्यों के चुनावी परिणाम देखें, नतीजे देखें, तो जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स है वो भी काम कर रही है। ये चिदम्बरम का कहना है कि पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स है वो स्कीम्स काम कर रही है और इसीलिए जनता बीजेपी को वोट दे रही है। तो एक तरफ या तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी है या पब्लिक वेलफेयर स्कीम काम कर रही है। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है इसलिए बीजेपी जीत रही है, लेकिन चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि नहीं, पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स है और जो पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी करती है, ये दोनों का जो संयुक्त कॉम्बिनेशन हो जाता है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीत रही है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, दरअसल पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उसको इंटरव्यू दे रहे थे चिदम्बरम साहब, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत से भाजपा को हिम्मत मिली है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार की उम्मीद नहीं थी, नतीजे चिंताजनक हैं और मुझे विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व कमजोरियों को दूर करेगा। चिदम्बरम साहब को यह विश्वास है कि नेतृत्व जो है इन कमजोरियों को दूर करेगा,
लेकिन उस पर क्या काम हो रहा है ये देश की जनता देख रही है, किस तरह से कमजोरियों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की हवा का रुख बीजेपी की तरफ है। देखिए, ये मेरा बयान नहीं है, ये आप कहेंगे कि गोदी मीडिया है जी इसलिए कह रहे 24 में मोदी आएगा, नहीं, ये चिदंबरम साहब कह रहे हैं, ये उनका बयान है, इंटरव्यू में दिया गया कि 2024 में चुनाव की हवा का रुख बीजेपी की तरफ है। वो कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। भाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे वो आखिरी लड़ाई हो। हालांकि हवाएं दिशा बदल सकती है, लेकिन विपक्षी दलों को भाजपा की काबिलियत का एहसास होना चाहिए। अब इस चिदंबरम साहब के बयान को अगर आप समझें तो उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत को समझते ही नहीं है, उसे हल्के में लेते हैं। और संसद के बाहर ये जो आज इन्होंने नौटंकी की है, इस तरह की नौटंकियां करके आप बीजेपी को हराने की उम्मीद रखते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। और ये आपको भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राउंड पे काम करती है, वो बूथ लेवल पर जाकर काम करती है और हर बूथ को मजबूत करती है। और आप क्या करते हैं, आप ट्विटर पर सक्रिय हो जाएंगे, 2-4 मीम बना देंगे और ट्विटर पर जो हवा चलेगी उस पर आप एक बयान दे देंगे कि पनौती की वजह से मैच हार गए, और फिर उसका नतीजा 5 राज्यों के चुनाव में जो है वो आपको भुगतना पड़ता है। तो आप चिदंबरम साहब ने एक तरह से आगाह करने की कोशिश की है अपने नेतृत्व को और नेताओं को। जेडीयू के नेता केसी त्यागी साहब, उन्होंने भी यही बताया। और अंदरूनी तौर पर विपक्ष के सारे नेता ये जानते हैं कि 24 का मैच तो हम हार चुके हैं, बस खेलने के लिए हमें खेलना इसलिए खेल रहे हैं। क्योंकि इन दो नेताओं के, बड़े नेताओं के बयानों से आप स्पष्ट हो गया होगा कि ये मान चुके हैं कि 24 की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और जिस तरह की सिर्फ फुटअव्वल चल रही है, आज वैसे इंडी गठबंधन की बैठक है और उस बैठक से पहले जेडीयू की ओर से बयान आ गया है कि नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार घोषित करना होगा, तभी फायदा होगा, अगर कोई दूसरा आया तो नुकसान होगा। इधर अखिलेश यादव की पार्टी है, वो कह रही कि अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाओ, उनके भी पोस्टर लग चुके हैं। अब कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसी पर अभी तो समय ही नहीं बचा है, 2-3 महीने इसमें सीट शेयरिंग में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। केसी त्यागी का कहने का मतलब यही है कि हम मनमुटाव सुलझाने में लगे रहते, 1 साल तो हमने इसी में बर्बाद कर दिया। और केसी त्यागी की पार्टी की ओर से ही बयान दे दिया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दो, अब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दो। तो अब आने वाला वक्त में भी क्या ये मनमुटाव सुलझेंगे और काम कब कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इंडी गठबंधन बना, उसकी रैलियां कुछ प्रस्तावित थी, लेकिन एक भी रैली उसके बाद नहीं हो पाई। भोपाल में एक रैली प्रस्तावित थी, उसको कमलनाथ ने रद्द करवा दिया था। उसके बाद इनकी न तो कोई बैठक हो पाई, 1-2 छुटपुट बैठकें हुई जिसमें कुछ लोग पहुंचे कुछ नहीं पहुंचे, लेकिन न कोई रैली हो पाई, न कोई इनका संयुक्त शक्ति प्रदर्शन हो पाया। हालांकि इसके पहले के चुनाव में भी हमने देखा है, 2019 में भी देखा, 2019 के चुनाव में किस तरह से सब दल एक मंच पर आए, हाथ उन्होंने ऊपर उठाया और जीत का एक दुधुम्बी उन्होंने भरी। लेकिन उसके बाद नतीजे क्या आए और चुनाव के वक्त क्या हुआ, ये सब ने देखा। तो सवाल ये है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी को इस स्ट्रेटेजी से हरा सकते हैं। हालांकि एक और स्ट्रेटेजी है विपक्ष की जिस पर काम चल रहा है। आज भी कुछ लगभग 50 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया हंगामा करने के लिए, बयान में पहले ही किए जा चुके हैं। तो लगभग 150 के आसपास का आंकड़ा जो है विपक्षी सांसदों का, वो संसद के बाहर हो गए हैं। तो खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि एक वो वाला भी दांव चलकर देख सकता है विपक्ष जो 1989 में काम आया था। 1989 में आपको बता दूं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब बम्पर बहुमत के साथ राजीव गांधी सत्ता में आए थे और 400 से ज़्यादा सांसद उनके थे कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी की सरकार में। तो तब बोफोर्स के मुद्दे पर जब विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा किया था, तो सबको इसी तरह का तब हालात बने थे और विपक्षी सांसदों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी। तो तब विपक्षी सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था और सामूहिक इस्तीफा देकर फिर 1989 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी की जो सरकार थी, वो सत्ता उनकी चली गई थी और वीपी सिंह फिर प्रधानमंत्री बने थे कुछ अन्य सहयोगी दलों के सहयोग से। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी विपक्ष की है कि चलो भैया वो वाला भी पत्ता अपना आजमा के देखते हैं। तो ये भी, इस पर भी विचार चल रहा है। और आज इंडी गठबंधन की जो बैठक है उसमें कहा यह जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या हम सामूहिक इस्तीफा देकर जनता के बीच जाएं, ये बताएं कि भैया हमें तो बोलना नहीं दिया जा रहा, हमारी तो बातें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया उस संसद से। और चूंकि समय बचा नहीं है, 3-4 महीने बाद चुनाव होने हैं देश में, तो ये रिस्क विपक्ष ले सकता है।
लेकिन क्या इसका फायदा होगा नहीं होगा ये बड़ी बात है या ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो वक्त अलग था, उस वक्त का विपक्ष अलग था और उस वक्त देश की जनता के सामने इतने डिजिटल संसाधन मौजूद नहीं थे जो आपकी सच्चाई को जान पाए या आप क्या करते हैं, देश का राजनेता क्या कर रहा है ये जान पाए। लेकिन आज तो आपकी हर हरकत पर देश के आम नागरिक की नज़र होती है, निगाह होती है और बड़ी बारीकी से वो आपको देखता है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर संसद में जाकर आप मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये आप पर निगाह है और इसलिए ये भी अगर आप कदम उठाते हैं तो इसका कितना फ़ायदा होगा। हालांकि ये विपक्ष को तय करना है कि वो 89 था, ये 2023 है और 24 कुछ दिन बाद अभी लगने वाला है, तो क्या वो वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष इंडी गठबंधन इस पर भी विचार कर सकता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए हम सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं और जनता के बीच हम जाएंगे। तो ये सारा अपडेट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है एक तरह से अब हथियार डाल चुका है। उनके बयान जो है वो बता रहे हैं कि हवा बीजेपी की चल रही है और हमने साल बर्बाद कर दिया, हमने तो कुछ नहीं किया, बीजेपी तो अपनी तैयारी करके बैठी हुई है। तो एक तरह से सरेंडर के मूड में जो है विपक्ष पूरी तरह दिख रहा है। हालांकि समय बहुत कम है और इस समय में कैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बड़े दल का, हर मामले में वो बड़ा दल है, कार्यकर्ताओं के मामले में बड़ा दल है, पैसे के मामले में बड़ा दल है। अब कांग्रेस की हालत आप देख ही रहे हैं, उन्होंने डोनेट फॉर देश नाम का एक कैंपेन शुरू किया है कि देश के लिए आप डोनेट करिए, जनता से वो पैसे मांग रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो बीजेपी के पास डोमेन चला गया है। वो कांग्रेस के लिए कोई बटन दबाएगा, पैसा बीजेपी के पास चला जाएगा, क्योंकि ये नॉन सीरियसनेस है आपका। आप गंभीर कितने हैं इससे पता चलता है कि आपने कैंपेन लॉन्च कर दिया और उस कैंपेन के लिए जो रिक्वायर्ड डोमेन है वो आपने बुक नहीं किए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी आपके विपक्ष दल ने उठा लिया और उस डोमेन को बुक करके आपको एक तरह से डिमीन करने की कोशिश की उन्होंने और आपको मूर्ख साबित करने की कोशिश की देश के सामने कि ये बताइए ये दल जो है जो अपने पार्टी और अपने कैंपेन को लेकर गंभीर नहीं है, वो देश को लेकर क्या गंभीर होंगे। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो डोमेन ऐसे ही बुक कर लिया, ये जनता को इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है, ये बताने की कोशिश है कि ये देखिए ये एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी के कैंपेन को लेकर गंभीर नहीं है, वो देश को लेकर क्या गंभीर होगी। तो ये बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की और जब आप donate4desh.org पर क्लिक करेंगे तो बीजेपी का चंदे का पेज खुल जा रहा है। तो ये गंभीरता है कांग्रेस पार्टी की और इसी से आप समझ सकते हैं कि वो जो युद्ध के मैदान में अगर वो उतरी है तो उसकी गंभीरता कितनी और कितनी सीरियसनेस के साथ उतर। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 24 का जो चुनाव है वो एक तरह से कांग्रेस या विपक्ष सिर्फ वो कहते हैं कि यज्ञ में एक पूर्णाहुति होती है, वो डालनी होती है, इसलिए पूर्णाहुति करनी है, समाप्त करना है। तो ये सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर लड़ने के लिए मैदान में ऐसा लग रहा है। विपक्षी नेताओं को ये पता है कि दाल हमारी गलने वाली नहीं है, क्योंकि हर मामले में एक ऐसी पार्टी से हम मुकाबला करने जा रहे हैं जो हर मामले में हमसे कई गुना ज़्यादा मजबूत है। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? और इसीलिए विपक्ष अंदर ही अंदर जो है वो हताश है, निराश है और उसको पता है सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना है, क्योंकि 24 में तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबाई है तो वो भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारे वीडियो के मिलते रहें। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।